तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न विद अभी में। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पीडी जीके का 3 महत्वपूर्ण टॉपिकों को डिस्कस करवाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वो कौन 3 टॉपिक है जिन्हें मैं आज के वीडियो में डिस्कस करवाने वाला हूं, चलिए देखते हैं। पिछले के टॉपिक में मैंने आपको स्पीडी जीके का 3 महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में परिवहन, भारतीय प्रतिरक्षा और भारतीय बैंकिंग को कवर करवा दिया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पीडी जीके का 3 और महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि भारत में संचार व्यवस्था, भारत में उद्योग और फिल्म जगत को डिस्कस करवाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू से देखते हैं। पहला टॉपिक है भारत में संचार व्यवस्था। इसका पहला प्रश्न है, भारत में रेडियो का प्रसारण कब आरंभ हुआ? तो भारत में रेडियो का प्रसारण 1927 ईस्वी में आरंभ किया गया था। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ? तो भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 ईस्वी में हुआ। और बाद में कितने ईस्वी में इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा? तो 1957 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल के आकाशवाणी किया गया। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा, या उसे संचार सेवा भी कहा जाता है, उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1837 ईस्वी में भारत में डाक सेवा या संचार सेवा की शुरुआत हुई थी। पहला डाक टिकट कराची में कितने ईस्वी को जारी हुआ? तो 1852 ईस्वी में। वर्तमान जो कि पाकिस्तान है उसमें भारत का पहला डाक टिकट जारी हुआ था। जबकि पहली अखिल भारतीय डाक टिकट कब जारी हुआ? तो 1854 में पहली अखिल भारतीय डाक टिकट को जारी किया गया। डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1854 ईस्वी में भारत में डाक विभाग की स्थापना हुई थी। मनी ऑर्डर सेवा को भारत में कब चालू किया गया? तो 1880 ईस्वी में भारत में मनी ऑर्डर सेवा को प्रारंभ किया गया। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा कितने ईस्वी को प्रयागराज यानी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नैनी तक शुरू हुई थी? तो 1911 ईस्वी में भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। भारत में डाक जोनों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में डाक जोनों की संख्या 8 है। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई? तो भारत में पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 ईस्वी की हुई थी। दोस्तों, हर एक पोस्टल एरिया का एक अलग अलग पिन कोड होता है। जैसे आप किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं तो उसका देखते होंगे कि पिन कोड 6 डिजिट का होता है, और वही 6 डिजिट सभी जगह का अलग अलग होता है। स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई? तो भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 ईस्वी में हुई। डाक जीवन बीमा का प्रारंभ कब हुआ? तो डाक जीवन बीमा का प्रारंभ 1884 ईस्वी में हुआ था। रेल डाक सेवा कितनी ईस्वी में प्रारंभ हुई? तो 1863 ईस्वी में रेल डाक सेवा, यानी रेल के द्वारा एक डाक को दूसरे जगह भेजा जाता था, यानी जो भी पोस्ट था उसको एक स्थान से दूसरे स्थान रेलवे के द्वारा 1863 ईस्वी से शुरू किया गया। भारत में प्रथम डाकघर कितने ईस्वी में खोला गया? तो भारत में प्रथम डाकघर 1774 ईस्वी में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई थी और कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच कब तक हुई थी? तो 1851 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुई थी, जो कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुआ था। टेलीफोन सेवा का आरंभ भारत में कब हुआ? तो 1881 से 82 ईस्वी में भारत में टेलीफोन सेवा का आरंभ हुआ, जो कि कोलकाता शहर में पहली बार हुआ था। दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिका कौन थी? तो प्रतिमा पुरी। दोस्तों, जो भी जैसे टीवी पर किसी भी एंकर को देखते हैं तो वो जो भी बातों को बोलता है उसे हिंदी में उद्घोषिका कहा जाता है। तो उसी तरह दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिका प्रतिमा पुरी थी। प्रसार भारती का गठन कब हुआ? तो 1997 ईस्वी में प्रसार भारती का गठन हुआ था। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट कोलकाता से कितने ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसके संस्थापक जेम्स ए हिक्की थे? तो 29 जनवरी 1780 ईस्वी को भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट कोलकाता से प्रकाशित हुआ, जिसके संस्थापक जे ए हिक्की थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? तो उदंत मार्तंड था। जिसका प्रकाशन कब हुआ? तो 30 मई 1826 ईस्वी को हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ, जिसके संपादक कौन थे? तो पंडित युगल किशोर शुक्ला जी थे। कितने ईस्वी से राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ था? 18 मई 1888 ईस्वी से राष्ट्रीय चैनल की शुरुआत की गई थी।
भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कितने ईस्वी में दिल्ली में की गई थी? भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 से दिल्ली में की गई थी। 1982 से दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ हुआ। डीटीएच सेवा की शुरुआत कब हुई? तो 16 दिसंबर 2004 को डीटीएच सेवा की शुरुआत हुई। डीटीएच का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट टू होम। दोस्तों, ये एक ऐसा केबल सिस्टम था जिसके द्वारा आम लोगों को मुफ्त में बहुत सारे टीवी चैनल मुहैया कराए जाते थे, जिसके माध्यम से वो मनोरंजन, न्यूज इत्यादि देख सकते थे। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल का आरंभ कब हुआ? तो 1 अक्टूबर 2000 ईस्वी को भारत में बीएसएनएल की नींव रखी गई। एमटीएनएल की स्थापना कब हुई? तो 1986 ईस्वी में एमटीएनएल की स्थापना। इसका फुल फॉर्म होता है महानगर टेलीकॉम नगर लिमिटेड। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 ईस्वी में की गई। सेलुलर फोन सेवा की आरंभ कब हुई थी? तो 1995 ईस्वी में ही सेलुलर फोन सेवा की आरंभ हुई थी और इसी ईस्वी में इंटरनेट की भी खोज हुई थी। भारत में सर्वप्रथम एसटीडी सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1960 को कानपुर तथा लखनऊ के मध्य भारत में प्रथम एसटीडी सेवा का प्रारंभ हुआ था। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी एमएनपी सुविधा पूरे देश में कब से उपलब्ध हो गई, जिसे प्रथम चरण हरियाणा में शुरू किया गया था। एमएनपी की शुरुआत पूरे भारत में 20 जनवरी 2011 ईस्वी से उपलब्ध हो गई थे और जिसका प्रथम चरण हरियाणा से शुरू किया गया, यानी एमएनपी की शुरुआत हरियाणा में प्रथम बार हुई थी। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई की स्थापना कब की गई थी? तो 27 अगस्त 1947 को भारत की सबसे बड़ी समाचार पत्र एजेंसी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में उद्योग। इसका पहला क्वेश्चन है, देश में पहला लौह इस्पात कारखाना किस ईस्वी में बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया? तो 1874 ईस्वी में देश का पहला लौह इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल कुर्टी में बंगाल आयरन वर्क्स के द्वारा स्थापित किया गया। बड़े पैमाने पर पहला लौह अयस्क कारखाना टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना 1907 ईस्वी में झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था और इस परियोजना की शुरुआत स्वर्णरेखा नदी के घाटी में किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? तो 1995 ईस्वी में की गई थी, जो कि तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई, जो कि दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से इस भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना 1959 में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। किसकी सहायता से की गई थी? पश्चिमी जर्मनी की सहायता से राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की उद्घाटन या स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, जो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, इसकी स्थापना 1956 में ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। किसकी सहायता से? तो ब्रिटेन की सहायता से 1956 ईस्वी में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की शुरुआत की गई थी, जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर जिला में अवस्थित है। भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के कारखानों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। और दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल कितने ईस्वी तक था? तो 1956 से 1961 ईस्वी तक भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में तत्कालीन बिहार, जो कि अब झारखंड के बोकारो में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में की गई थी। भारत में पहला सूती वस्त्र का कारखाना कितने ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया? तो भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की स्थापना कब की गई थी? तो 24 जनवरी 1973 ईस्वी में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी। भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में कितने ईस्वी में लगाया गया, जो असफल रहा? तो भारत में पहला सीमेंट कारखाना चेन्नई के मद्रास में 1904 ईस्वी में लगाया गया, जो असफल रहा, यानी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना झारखंड के सिंदरी में कितने ईस्वी में शुरुआत की गई थी? तो 1951 ईस्वी में
सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना झारखंड के सिंदरी में शुरू हुआ था। नेपानगर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए नेपानगर प्रसिद्ध है। जो भी अखबार छपा के आते हैं वो नेपानगर से ही आते हैं, यानी वो उसका पेपर नेपानगर से आता है। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में किस ईस्वी में प्रारंभ की गई? तो भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में 1901 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। दोस्तों 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की भी शुरुआत हुई। तो इससे पैरेलल आप ये दो चीज़ों को याद रखेंगे। पहला तो भारत में तेल शोधक कारखाना जो असम के डिगबोई में है उसकी शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी, और दूसरा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत भी 1901 ईस्वी में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा प्राचीन व बड़ा उद्योग सूती वस्त्र कौन सा है? तो सूती वस्त्र कपड़ा उद्योग है। भारत में जूट का पहला कारखाना कितने ईस्वी में कोलकाता के रिसरा में स्थापित किया गया? तो भारत का पहला जूट का कारखाना 1855 ईस्वी में कोलकाता के रिसरा में स्थापित किया। कपास को किस सोना के नाम से जाना जाता है? तो कपास को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय है। जूट को किस नाम से जाना जाता है? तो जूट को सोने का रेशा जाना जाता है, जबकि कपास को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। मुंबई को किस नगरी के रूप में जाना जाता है? तो सूती वस्त्रों की नगरी के रूप में मुंबई को, जबकि अहमदाबाद को भारत का बोस्टन और कानपुर को उत्तर का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, तथा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत में हैवी व्हीकल इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो 1964 ईस्वी में भारत में वेल की स्थापना हुई थी। तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC ऑयल नेचुरल एंड गैस कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 14 अगस्त 1956 को भारत में ONGC की स्थापना की गई। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ पे स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र झारखंड के सिंदरी में अवस्थित है। डैश को कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र है? तो फिरोजाबाद कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है फिल्म जगत, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय फिल्म मुख फिल्म जिसे राजा हरिश्चंद्र ने बनाई थी। तो मुख का मतलब दोस्तों जो बिना बोलती हुई फिल्म, जिसमें कोई भी साउंड नहीं हो, लेकिन सिर्फ इमेज के माध्यम से सिर्फ उसे आप देख सकते हैं, वैसी फिल्म की शुरुआत भारत में 1913 ईस्वी में की गई थी। प्रथम भारतीय बोलती हुई फिल्म उसका नाम क्या था? तो आलम आरा प्रथम बोलती फिल्म थी जिसकी शुरुआत 1931 ईस्वी में की गई थी, और उसकी अभिनेत्री जुबेदा बेगम तथा निर्माता यानी डायरेक्टर आरदेशियर ईरानी थे। भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन कितने ईस्वी में वाटसन होटल जो कि मुंबई में अवस्थित है वहां हुआ था? तो भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 ईस्वी में वाटसन होटल मुंबई में हुआ था। भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म का क्या नाम था? तो नूरजहां भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म थी। प्रथम भारतीय फिल्म निर्माता कौन थी? तो महिला फातिमा बेबी, जिसको बुलबुल ए पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। भारत में स्वर्ण जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म तुकाराम थी, जबकि रजत जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म कपालकुंडला थी। पहली सिनेमा स्कोप फिल्म कब में बनी थी? जो कि कागज के फूल थे। तो 1959 में पहली सिनेमा स्कोप फिल्म बनी थी जिसका नाम कागज के फूल थे। 70 mm में बनी पहली भारतीय फिल्म कौन थे? तो 70 mm में बनी पहली भारतीय फिल्म शोले थे, जिसमें लीड एक्टर के रूप में गोविंदा थे। विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म टेक्नीशियन कौन थे? तो दादा साहेब फाल्के थे। दोस्तों वर्तमान में फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। दोस्तों दादा साहेब फाल्के का ये पूर्ण नाम है श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के।
कितने ईस्वी में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल ने लगाया, जो कि 12.5% था। तो 1922 ईस्वी में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने लगाया, जो कि 12.5%। भारत में प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह मुंबई में कब हुआ? तो 24 जनवरी 1952 ईस्वी को भारत में प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का शुरुआत हुआ। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सत्यजीत रे थे, जिनको भारत रत्न से पहली बार सम्मानित 1992 ईस्वी में किया गया। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म कौन थी? तो मिर्जा गालिब प्रथम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म थी, जिन्हें 1954 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला था। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप का वास्तविक नाम था। फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक का गौरव किसको प्राप्त हुआ? तो फिरोज शाह मिस्त्री को फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक का गौरव प्राप्त हुआ। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी, जिनका वास्तविक नाम फातिमा रशीदा था? तो नरगिस दत्त राज्यसभा के लिए सदस्य चुनी जाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी। नेक्स्ट है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में कब से दिया जाने लगा? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में 1969 ईस्वी से दिया जाने लगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला देविका रानी रोरिक थी, जिन्हें 1969 ईस्वी में यह सम्मान मिला था, तथा प्रथम भी गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? तो ऑस्कर पुरस्कार है, जो वर्ल्ड लेवल पर दिया जाता है, जबकि भारतीय लेवल पर अगर फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार की बात किया जाए तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत में भारतीय स्तर पर दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो दोस्तों, ये थे आज के इम्पोर्टेंट स्पीडी जीके के क्वेश्चन। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह स्टडी से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।